हवा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज। एक ऐसे कहानीकार जिनके उपन्यासों ने बॉलीवुड ही नहीं कई भाषाओं के फिल्म उद्योग को सुपरहिट फिल्मों का प्लॉट दिया। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं। उनके लिखे उपन्यासों और उनकी लिखी पटकथा का कोई जोड़ न था, जिन पर उनकी मौत के बरसों बाद भी फिल्में बनती रही। जो दिल की तड़पना जानी उसी से मेरा प्यार हो गया है। एक ऐसे बेस्ट सेलर उपन्यासकार जिनके दर पर प्रकाशकों की कतारें लगती रहती थी और जिनके आगे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हाथ जोड़े खड़े रहते थे। क्या नजारे, क्या सितारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दौर में मुंह मांगी कीमत पाने वाले यह लेखक बचपन में बेहद गरीबी के दौर से गुजरे थे। सुख की कलियां दुख के काटे मन सबका। क्या आप यकीन करेंगे कि लोकप्रियता के आसमान पर होने के बावजूद इस कहानीकार को फिल्म जगत ने कभी कोई अवार्ड नहीं दिया और साहित्य जगत ने तो उन्हें साहित्यकार मानने से भी इनकार कर दिया था। आज मैं इस भरे दरबार में इकरार करता हूं कि मैंने राजकुमारी से प्रेम किया और उसी के प्रेम और उसके रूप की प्रेरणा से ही मैंने रंग महल बनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदी के इस महान पटकथा लेखक व उपन्यासकार को हिंदी लिखनी व पढ़नी भी नहीं आती थी। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। कौन थे वो लेखक और क्यों उनके लिखे उपन्यास उन पर बनी फिल्मों के बाद छपते थे? मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा। क्यों फिल्म इंडस्ट्री ने उनका पूरा भरपूर फायदा उठाने के बावजूद उन्हें भुला दिया था? और क्या था उनका फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कहे जाने वाले कपूर परिवार से रिश्ता? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1960 और 1970 के दशक में हिंदी फिल्म के सबसे पॉपुलर और व्यस्त कहानीकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक गुलशन नंदा की। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं। वो एक ऐसे कथाकार थे जिनके नाम कई सुपरहिट फिल्में थी और जिनके दरवाजे पर फिल्म निर्माताओं के साथ साथ प्रकाशकों की भी लाइन लगी रहती थी। लेकिन इस महान लेखक की जिंदगी शुरुआत से ऐसी नहीं थी। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। गुलशन नंदा का जन्म 28 जनवरी 1929 को क्वेटा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अब ये गरीबों की बस्ती है जो पल भर में उजड़ती है मगर बड़ी मुश्किल से बचती। आजादी के कई साल पहले उनका परिवार दिल्ली आ गया था। किशोरावस्था में ही वो दिल्ली के बल्ली मारान में एक चश्मे की दुकान पर काम करने लगे। उनकी कहानियां सुनाने की क्षमता और कल्पनाशीलता को देखते हुए किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो लेखन की तरफ मुड़े। एनडी सहगल नामक प्रकाशक ने पहली बार उनको छपने का मौका दिया। उनके उपन्यास सहगल साहब के अशोक पॉकेट बुक्स के बैनर तले छप रहे थे। ये है सोनिया, रिंकू की माँ। सोनिया, ये मेरे पति हैं, सुधीर। कहते हैं उस समय उन्हें एक किताब के 100 या 200 रुपए मिला करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता उनकी कामयाबी बोलने लगी और रकम बढ़ने लगी। मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा। एक वक्त ऐसा आया कि वो जो भी रकम मांगते उन्हें मिल जाती। प्रकाशक हाथ जोड़े खड़े रहते। उनके दरवाजे पर उन्हें साइन करने के लिए होड़ मची रहती थी। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा। हालांकि गुलशन नंदा के लेखन का जादू दर्शकों और पाठकों दोनों ही के सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इस लोकप्रियता को सम्मान नहीं मिल रहा था। कलाकार, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, लेकिन दे भी तो क्या दें? महाराज, एक कलाकार की कला का आदर ही उसके लिए सब कुछ है महाराज। स्वनाम धन्य व मूर्धन्य साहित्यकारों ने गुलशन नंदा व ऐसे दूसरे लोकप्रिय उपन्यासकारों की रचनाओं को लुगदी साहित्य का नाम दे दिया। हालांकि वह दौर कुछ ऐसा था कि इस लुगदी साहित्य को पढ़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी।
लोग जितना इन साहित्यकारों को पसंद करते थे उससे कई गुना ज्यादा लोकप्रिय गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन, वेद प्रकाश, रानू जैसे लेखक थे। घर घर में ऐसे उपन्यास देखने को मिल जाते थे। विशेषकर पढ़ी लिखी महिलाएं तो रानू और गुलशन नंदा के उपन्यासों की जबरदस्त फैन थी। फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनकी इस लोकप्रियता का जमकर फायदा उठाया। गुलशन नंदा के उपन्यासों पर फिल्में बन जाती थी। कौन जाने जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन भी तुम होश में होगे या नहीं, तुम्हें याद भी रहेगा या नहीं कि माधवी की लाश को कंधा देना है। उनके उपन्यासों में नीलकंठ, लर्जते आंसू, कलंकनी, जलती चट्टान, घाट का पत्थर, गेलॉर्ड आदि प्रमुख कृतियां हैं। जहाँ थी वहाँ हमारी तुम्हारी अमर दास्तां। फिल्मों में उनकी कलम ने और धमाल मचाया। इतनी ही हिट फिल्मों के क्रेडिट में बतौर कहानीकार उनका नाम दर्ज है। जिस नाम और क्रेडिट के लिए 70 के दशक में सलीम जावेद जैसे लेखकों को भारी मशक्कत करनी पड़ी, वो क्रेडिट गुलशन नंदा को बिना मांगे मिल रहा था। तब लोगों को पता है कि फिल्मों में गुलशन नंदा का नाता जुड़ा था एक दक्षिण भारतीय फिल्म के जरिए, जिसका नाम था पुनर्जन्म। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। विश यू हैप्पी बर्थडे वासंती। ओह थैंक यू वेरी मच। अम्मा वासंती नी फ्रेंड्स अंతా వచ్చేసేటగా। साल 1963 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की यह फिल्म A.V. सुब्बाराव ने बनाई थी और यह गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होंठ पर आधारित थी और इसने दक्षिण भारत में खासी लोकप्रियता बटोरी। बाद में इसकी हिंदी रीमेक भी हुई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बॉलीवुड यानी हिंदी सिने जगत में गुलशन नंदा की शुरुआत हुई 1964 में रिलीज फिल्म फूलों की सेज से। आएगा कोई हमराज मेरे प्यार का, जिसे तब के जाने माने निर्देशक इंद्रराज आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में अशोक कुमार, मनोज कुमार और वैजंती माला मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म गुलशन साहब के उपन्यास अंधेरे चिराग पर आधारित थी और दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय रही। अगले साल यानी 1965 में उनकी एक और किताब माधवी पर आधारित फिल्म आई, जिसका नाम था काजल। इस फिल्म को फिल्म फेयर में बेस्ट स्टोरी का नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म इंडस्ट्री के एक नए लेखक के लिए यह बेहद सम्मानजनक बात थी। मुझे आप ये बताइए कि आप रानी माँ के वसीयतनामे को झूठा साबित कर सकेंगे या नहीं, करोगे या नहीं? सन 1966 में आई फिल्म सावन की घटा, जिसके निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंता। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। इस फिल्म में मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर, मुमताज, प्राण और जीवन जैसी चोटी के कलाकारों ने अदाकारी की थी। आज कोई प्यार से दिल की बातें। गुलशन नंदा साहब की संभवतः प्रकाशक के साथ सहमति से साल भर में अमूमन एक ही किताब आती थी। उपन्यासकारों का मानना है कि ऐसा वो जानबूझकर एक स्ट्रेटजी के तहत करते थे, ताकि पाठकों को उनकी अगली किताब का इंतजार रहे और उनकी पिछली किताब स्टॉलों से पूरी तरह बिक जाए। 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। गुलशन नंदा साहब की उपन्यास सांवली रात पर आधारित थी। ए नाडियाडवाला की इस फिल्म में मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज और प्राण थे। फिल्म का निर्देशन राजा नवाथे ने किया था। तुम मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? जो तुम कहो। जो तुम चाहो। तो मैं तुम्हारे लिए शहर से अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। वो तो मैं पहनती नहीं। 1968 में राजकुमार, वहीदा रहमान और मनोज कुमार अभिनीत फिल्म नील कमल ने तो मानो तहलका मचा दिया। तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा। इस फिल्म में पुनर्जन्म और उसके आत्मा से मिलने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में दिखाया गया था। जिस उपन्यास पर फिल्म आधारित थी उसका नाम भी नील कमल ही था, जो पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा। गुलशन नंदा साहब की फिल्में और किताबें लगभग साथ साथ ही बाजार में उतरती थी, लेकिन दोनों ही हिट रहती थी। दरअसल उनकी किताबों में दृश्यों का ऐसा सजीव चित्रण होता था कि पाठकों को लगता था जैसे वो फिल्म ही देख रहे हों। तुम्हारा शक किस पर है? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है और दुश्मनी की वजह क्या है? इसके बाद 1970 में आई संजीव कुमार, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र अभिनीत फिल्म खिलौना। यह फिल्म 1964 में आई तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म की रीमेक थी,
जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि यह फिल्में गुलशन नंदा साहब के उपन्यास पत्थर के होंठ पर आधारित थी। खिलौना ने भारी लोकप्रियता बटोरी और उस साल इसे फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से भी सम्मानित होने का मौका मिला। फिल्म की हीरोइन मुमताज को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। हालांकि इस अवार्ड समारोह में भी सर्वश्रेष्ठ कहानी की कैटेगरी में गुलशन नंदा साहब का नाम सिर्फ नॉमिनेशन तक ही सिमट कर रह गया। मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा। वर्ष 1970 में ही इस फिल्म की तमिल रीमेक भी रिलीज हुई जिसका नाम था एंगिरुंधो वंगाल। बाद में सन 1976 में अमृत वाहिनी के नाम से इसकी मलयालम रीमेक भी आई। 1971 में गुलशन नंदा के उपन्यास कटी पतंग पर आधारित इसी नाम की फिल्म आई जिसमें मुख्य भूमिका में आशा पारेख थी। शक्ति सामंता की इस फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना, जबकि अन्य कलाकार प्रेम चोपड़ा, बिंदु व नासिर हुसैन आदि थे। यह फिल्म भी खासी हिट रही और इसके लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पैसा ना मिले थे कभी। बाद के वर्षों में इस फिल्म की तमिल और तेलुगु रीमेक भी बनी। इसी साल गुलशन नंदा के उपन्यास पर एक और फिल्म आई जिसका नाम था शर्मीली और जिसमें शशि कपूर व राखी की मुख्य भूमिका थी। ओ मेरी शर्मीली आवो ना तरसावो ना। यह फिल्म जुड़वा बहनों के एक ही नायक से हुए प्रेम की अनोखी कहानी पर बनी थी जिसे राखी ने डबल रोल के जरिए बड़ी ही खूबसूरती से निभाया था। आज मदहोश हुआ जाए मेरा मन मेरा मन मेरा मन। इस फिल्म से ही विलन रंजीत ने अपना डेब्यू किया था। फिल्म खासी लोकप्रिय रही और समीक्षकों ने सेमी हिट करार दिया। इस फिल्म को शशधर मुखर्जी के भाई सुबोध मुखर्जी ने बनाया था और इसका निर्देशन समीर गांगुली ने किया था। 1971 में ही गुलशन नंदा की रचना पर आधारित तीसरी फिल्म भी आई जिसका नाम था नया जमाना और जिसमें धर्मेंद्र व हेमा मालिनी लीड रोल में थे। रामा रामा जब हुई गवार, हाल हमरा जब हुई गवार। अन्य कलाकारों में अशोक कुमार, प्राण महमूद और अरुणा ईरानी प्रमुख थे। चोरों को सारे नजर आते हैं, चोरों को सारे नजर आते। हालांकि कहा यह भी गया है कि यह फिल्म 1940 के दशक में आई बंगला फिल्म उदयेर पाथे पर आधारित है, लेकिन दर्शकों और पाठकों के बीच उनका नॉवेल खासा लोकप्रिय हुआ। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती। दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं। सन 1973 में आई फिल्म दाग अ पोएम ऑफ लव ने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया। हम और तुम और हम खुश है यूं। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर व राखी के अभिनय से सजी यह फिल्म यशराज फिल्म्स के संस्थापक यशराज चोपड़ा की पहली फिल्म थी। उससे पहले वो अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा की कई फिल्मों में सहायक निर्देशक रह चुके थे। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म सुपरहिट रही। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत कर ली। हिंदी साहित्य जगत में श्रेष्ठतावाद का बोलबाला हमेशा से रहा है जिसका शिकार गुलशन नंदा को होना पड़ा। लंबे समय तक साहित्यिक भाषा से हटकर लिखी किताब या पुस्तक को लुगदी साहित्य का नाम दे दिया जाता था। इसी वजह से हमारा हिंदी साहित्य गुलशन नंदा की घनघोर उपेक्षा करता रहा। इस बात का उन्हें हमेशा मलाल रहा। इस बारे में वो कहा भी करते थे। इसका एक रोचक किस्सा भी है। हिंदी की अग्रणी प्रकाशन संस्था हिंद पॉकेट बुक्स ने एक तरह से गुलशन नंदा का बॉयकॉट कर रखा था। उनकी किताबें छापने को लेकर अघोषित इनकार सा था, लेकिन चढ़ते सूरज की रोशनी से कब तक मुंह छिपाया जा सकता है। 1970 के दशक में जब गुलशन नंदा फिल्म और उपन्यास जगत में अपना खासा नाम कर चुके थे, तब जाकर हिंद प्रकाशन के प्रकाशकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुलशन नंदा के लिखे उपन्यास को छापने का इरादा किया, लेकिन इस बार सिक्का गुलशन नंदा का चल रहा था। उन्होंने मुंह मांगी रकम लेकर किताब दी। 1973 में आई इस किताब का नाम था झील के उस पार। हिंदी प्रकाशन के इतिहास में झील के उस पार अद्भुत घटना थी।
इस किताब का न भूतों न भविष्य प्रचार हुआ। भारत भर के अखबारों, पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो, बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल हुआ। इसके प्रमोशन में चौक चौराहों पर, बस, रेलवे स्टैंड्स पर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए। इस बात पर खास जोर दिया गया कि पहली बार किसी हिंदी किताब का पहला एडिशन ही 5 लाख प्रतियों का है। किताब छपी भी और बम्पर बिकी भी, ऐसी धुआंधार की जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। लाखों प्रतियां बिकी। हिंदी उपन्यासों में लाखों का ऐसा आंकड़ा सिर्फ इक्का दुक्का किताबें ही छुपाई। इस उपन्यास का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आया था जिसका नाम था ऑन द अदर साइड ऑफ लेक। किताब के साथ ही इसी नाम से एक फिल्म भी आई जिसे भप्पी सोनी ने निर्देशित किया था। चल चले दिल करे चल कर किसी का इंतजार। इस फिल्म में धर्मेंद्र और मुमताज हीरो हीरोइन थे। किताब और फिल्म दोनों ही सन 1973 में लगभग एक ही समय में आई। इंतजार झील के उस पार, क्या नजारे, क्या सितारे। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपके पास गुलशन नंदा साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।